जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण के सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए श्री कृष्ण के जन्म का दर्शन करते हुए अपने आप को धन्य करें। श्री कृष्ण जन्म से पहले मथुरा में हर व्यक्ति को ये पता था कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस का काल होगी। कंस पहले ही देवकी और वासुदेव की सभी संतानों को उन्हीं के सामने मार चुका था। अब हर कोई उस समय का इंतजार कर रहा था जब देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान होगी। जब देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो उस समय सभी की चिंता बढ़ गई। कंस यह अच्छी तरह जानता था कि देवकी और वासुदेव के शुभचिंतक उनकी 8वीं संतान को बचाने के लिए कारागार से निकालने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कई बंद दरवाजों के पीछे कैद करके रखा हुआ था और हर बंद दरवाजे पर सिपाहियों को तैनात कर रखा था। यहाँ तक कि देवकी और वासुदेव के हाथ और पैरों में भी बेड़ियों से जकड़ रखा था। अब वो समय नज़दीक आ गया था जब 8वीं संतान का जन्म होना था। वासुदेव कारागार के एक कोने में हताश होकर बैठे हुए थे। देवकी जमीन पर लेटी हुई वासुदेव की ओर देख रही थी। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे कि संतान के जन्म होते ही कंस को पता चल जाएगा और कंस कारागार में आकर उसकी भी हत्या कर देगा। वो रात बहुत ही भयंकर रात थी। आसमान में ज़ोरों से बिजली कड़क रही थी। तेज़ हवाएं, आंधी चल रही थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। यमुना में बाढ़ आई हुई थी। मौसम इतना ख़राब था कि कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। देवकी और वासुदेव संतान के बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे, किंतु संतान के जन्म से कुछ क्षण पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद देवकी और वासुदेव ने कभी नहीं की थी। उनके हाथों और पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। उन्होंने बाहर सिपाहियों को देखा तो सभी सिपाही जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। सभी दरवाजे जो हमेशा बंद रहते थे वो आज खुले थे। आधी रात को ठीक 12 बजे श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण माता देवकी के पास जमीन पर लेटे हुए थे। देवकी बहुत ही प्यार से श्री कृष्ण को निहार रही थी। उनके रेशम जैसे लंबे काले घने बाल, हिरण जैसी प्यारी आंखें जो टुकुर टुकुर देख रही थी, गुलाबी होठों से किलकारी मारना, एक हाथ में देवकी और दूसरे हाथ में वासुदेव की उंगली को जोर से पकड़े रहना, पैरों को हवा में उठाना। इतना प्यारा दृश्य देखकर दोनों देवकी और वासुदेव बहुत ही खुश हो रहे थे और उत्साहित हो रहे थे।